हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे, खूब अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। तो पहली वीडियो होगी। अब पहली वीडियो का जो पहला टॉपिक है हमारा वो है बेटा आपका रेशियो एंड प्रपोर्शन। देखो रेशियो एंड प्रपोर्शन आपके हर एग्जाम के अंदर मिलने वाला है, ठीक है। एक ऐसा टॉपिक है जो आराम से आपका 2 से 3 मार्क्स देने वाला है। पहली बात तो ये अपने आप में 2 से 3 नंबर देने वाला है। इसके अलावा जितने भी अदर टॉपिक्स होते हैं लाइक प्रॉफिट एंड लॉस आपका हो जाएगा, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा, टाइम वर्क एंड डिस्टेंस हो जाएगा आपका, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे जो टॉपिक्स है ना बेटा, इन सब के अंदर आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन का यूज़ करके उनको ना बहुत छोटा छोटा बना सकते हो, मतलब ट्रिक्स लगाकर इजी कर सकते हो। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन अगर आपका स्ट्रांग है तो आपके बाकी सारे टॉपिक्स क्या होंगे, अपने आप याद हो जाएगा, उनके फंडा पता है, आराम से निकाल देगा वो। तो इसलिए मैंने यहाँ से रेशियो एंड प्रोपोर्शन से स्टार्ट करा है। ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट ना करते हुए फिर स्टार्ट करते हैं। देखो रेशियो से स्टार्ट करते हैं पहले, प्रोपोर्शन की बात तो बाद में आती है, ठीक है। चलो अगर मैं रेशियो की हटाऊँ यहाँ से, तो यह पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि अगर a हमारा 100 है एंड b इक्वल टू 60 है, तो फाइंड बताओ a और a अपॉन b क्या होता है। पहले मैं आपको बताता हूँ कि a रेशियो b के हम क्या डिनोट करते हैं। a रेशियो b का मतलब होता है a अपॉन b। क्या होता है बेटा, मतलब a अपॉन b। तो अब मुझे यहाँ पे a अपॉन b की वैल्यू बतानी है, तो a क्या है, देखो a रेशियो क्या दिया हमें, b निकालना है। तो a की वैल्यू कितनी है 100, रेशियो ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 60। आप ऐसे लिखना चाहो ऐसे लिख लो, अदरवाइज आप 100 डिवाइड बाय 60, ये सेम चीज़ है। तो यहाँ से काटोगे तो वो भी कट जाएगा, यहीं तो यहाँ से भी काट सकते हो। बेटा देखो जरा 20 से अगर मैं काटूँ तो 20 से कितना टाइम करेगा, 5 टाइम्स, 20 से काटें 3 टाइम्स। तो a रेशियो b की वैल्यू कितनी आएगी, 5:3। तो ये बहुत सिंपल सा एक इंट्रोडक्शन क्वेश्चन था, ठीक है, जहाँ से आप इसको कर सकते हो। चलो क्लियर हो गया इतना, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अगर a रेशियो b, मतलब कि ये उसने दिया है कि a रेशियो b की वैल्यू इतनी है और b रेशियो c की वैल्यू इतनी है, तो हमें क्या निकालनी है, हमें कंबाइंड, यहाँ पे इस रेशियो को हम बोलते हैं, इस रेशियो को बोलते हैं कंबाइंड रेशियो। दो एंटिटी की अलग दे दी, एंटिटी की अलग दे दी, तो उनको जब मिक्स करके बनाते हैं उसे बोलते हैं हम कंबाइंड रेशियो, ठीक है। चलो तो हम क्या करेंगे, देखो a रेशियो b को ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर 1:2 लिख दिया। अब बेटा देखो यहाँ पे एक चीज़ समझ लेना ध्यान से, हमेशा ध्यान रखना इन दोनों में कॉमन क्या है, कौन सी टर्म ऐसी है जो कॉमन है। तो दोनों में कॉमन टर्म दिखाई दे रही है मुझे b। तो मैं यहाँ पर b को इस तरीके से लिखूंगा कि a से b गए तो यहाँ पे b से c ही जाएंगे, ना कि ऐसे चले जाए c से b चले जाए, ठीक है। चलो तो अब इसे हम लिख देंगे यहाँ पर 1:3। कितना लिख देंगे, 1:3। अब क्या निकालनी है हमें, a रेशियो b रेशियो c निकालनी है। तो बहुत सिंपल तरीका है, ऐसे जाओ ऐसे जाओ ऐसे जाओ, तो ऐसे गए एरो बना दो, एरो बना दो और एरो बना दो। देखो ये एरो बन रहा है, ये इसकी मल्टीप्लाई, फिर इसकी मल्टीप्लाई, फिर इसकी मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 1 × 1 1 आ जाएगा, 1 × 2 2 आ जाएगा, 2 × 3 6 आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा, ठीक है ना। पेपर में कंबाइंड रेशियो निकालने से आपके बहुत सारे क्वेश्चन ईजी हो जाते हैं। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो एक और क्वेश्चन आता है कंबाइंड रेशियो का, ये देखते हैं जरा इसमें अलग क्या है। देखो a रेशियो b दिया हुआ है 3:5, आपको दिया हुआ है c रेशियो b। आप जाओगे, आपने ऐसा कर दिया और यहाँ पर लिख दिया 7:3, और आप यहाँ पे कर ले जाओगे ना, अरे कर ले जाओगे, नहीं कर ले जाओगे, कर ले जाओगे, लेकिन यहीं पे गलती कर दोगे। मैंने अभी बताया पिछले क्वेश्चन के अंदर कि b से b कॉमन होना चाहिए, तो b से b कनेक्शन नहीं है, b के नीचे b नहीं बोल रहा है मैंने कहा b से b जाना चाहिए। अब यहाँ पे यही चीज़ करेक्शन करनी है। करेक्शन कैसे करेंगे जरा देखो ध्यान से, मैं इसे ठीक से करके लिखूंगा। तो ठीक से हम इसे लिखेंगे बेटा, ये b रेशियो c, तो b के सामने क्या है 3 है, तो पहले आएगा 3 फिर आएगा 7, तो आप इसे लिखेंगे b रेशियो c। तो पहले लिखेंगे 3 फिर आप लिखेंगे 7। अब वही करेंगे, अपना रूल लगाएंगे, ये वाला रूल लगाएंगे। तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 एंड रेशियो 5, यहाँ पे कितना आ जाएगा 35। ये रेशियो आपकी बन जाएगी a रेशियो b रेशियो c। क्लियर हुआ सभी को। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर एक और क्वेश्चन है, इसमें बोला है a रेशियो b दे दी, b रेशियो c दे दिया, फिर ये दे दिया, फिर पूछ रहा है a रेशियो b रेशियो c बताओ। हालांकि इसमें d भी आएगा, उसमें क्वेश्चन में यहाँ पे d भी लगा लेना भाई, d भी करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। पहले हम क्या करेंगे, जो गिवन है a रेशियो b, पहले उसे देख लो, 1:3 लिख लो। अब b रेशियो c,
अब बी से सी बताओ, बी से सी क्या होगी, बी से सी मतलब कि 5:2। तो यहाँ से आपकी निकल के आ जाएगी A:B:C, इतना निकल जाएगा। वही चीज़ कर दो यहाँ से, इतना आ जाएगा 5, 15 एंड 6, इतना निकल के आ गया। ये A:B:C आ गई। अब हमें एक चीज़ और गिवन है कि D:C भी गिवन है, हमें निकालना है A:B:C:D। डी भी आ रहा है, ये 3 की निकली है। तो एक काम करो, यहाँ पे क्या करो, सी पे ये देखो लास्ट एलिमेंट कौन सा, दोनों में कॉमन क्या है, सी है। तो सी को यहाँ लिखा, सी को यहाँ लिखा, फिर लिख दिया डी को। ध्यान समझ लेना बेटा, जब तीन का रेशियो हो फिर 2 का रेशियो, जब उन्हें कंबाइन करना पड़े तो कैसे करोगे। A:B:C लिखा है, दोनों में कॉमन है सी, तो सी से सी जाएंगे ऐसे, जैसे यहाँ पे गए थे ना ऐसे, तो वही चीज़ करनी है। क्लियर। चलो सी के सामने क्या है, 3 है, यहाँ पे लिख दो आप। क्या अब देखो कहाँ लिखोगे, यहीं लिखो बिल्कुल, 3 यहाँ लिखो। और डी की वैल्यू कितनी है, 1 है। अब क्या करोगे, देखो ध्यान समझना, मैं इसके लिए आपका जो है पेन थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, जरा देखो ध्यान से, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि चलना कैसे है। चलना समझ में आ गया, अपने आप कर ले जाओगे। देखो इससे इस पे गए, इससे इस पे गए, इससे इस पे गए, फिर इससे इस पे गए, समझ में आया। देखो ये ठीक है, एरो बना रहा हूँ, ध्यान समझ लेना। आंसर आएगा A:B:C:D, कितना आएगा, 5 3 जा 15, कितना आएगा 45, कितना आएगा 15, कितना आएगा 6। अगर ये अभी कट रहा है तो इसे काट सकते हो आप, ठीक है। काटेंगे कैसे, देखो अगर ये 3 से काटें हम, तो 3 जैसे 5 टाइम्स, 3 जैसे 15 टाइम्स, 3 जैसे 5 टाइम्स, और 3 जैसे हमारा 2 टाइम्स। तो हमारी रेशियो आएगी 5:15:5:2। इस तरीके से हम कंबाइंड रेशियो निकाल सकते हैं, इस तरीके से। क्लियर हो गया, पहले छोटी रेशियो फिर उससे बड़ी रेशियो करेंगे। क्लियर। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये कि अलग तरीके से पूछा गया है, लेकिन पूछे कंबाइंड रेशियो ही है, ठीक है। क्या हुआ, दिया हुआ है, देखो कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन है उसे ऐसे लिखो अपना। इनके डिनोमिनेटर में कुछ है क्या, अभी कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में। तो इस केस में जरा ध्यान समझो क्या करेंगे बेटा, 2 का 3 का 4 का और 6 का, इनका एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, इनका एलसीएम। तो 2 और 3 का कितना हो जाएगा, 6 का तो 6 ही रहेगा, 6 और 4 का कितना हो जाएगा, 12। 6 और 4 का कितना एलसीएम आ जाएगा, 12। उस 12 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दो, 12 से ही पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दो। इतना कर ले जाओगे, इतना कर ले गए, तो क्या करना है भाई, इसको डिवाइड कर दो। 6 यहाँ पे कर दिया, 4 यहाँ पे कर दिया, 3 यहाँ पे कर दिया, 2। तो यही देखो क्या आ रहा है, A/6 = B/4 = C/3 = D/2। ये जो नीचे की टर्म्स आ रही है ना, ये बेसिकली आपकी रेशियो ही हैं। तो अगर आपको A रेशियो, B रेशियो, C रेशियो, D निकालना है, तो ये हो गया 6 रेशियो, 4 रेशियो, 3 रेशियो 2। इतना आसानी से करना है बस। पेपर में क्वेश्चन आता है अगर इस तरीके से, तो बस क्या करना है, एलसीएम लेना, डिवाइड करना, सामने दिख रहा है 6 4 2 1, जो ऑप्शन मिल जाए खत्म। क्लियर हो गया ना, इस तरीके से कर ले जाना है। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी कुछ उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस डिनोमिनेटर में इस बार क्या आ गया, एक टर्म आ चुकी है, इसे देख लेते हैं। तो ये लिखा है 2/3 of A = 3/5 of B = 2/7 of C = 3/4 of D। एलसीएम देखते हैं किस चीज़ का निकालना है, 2 3 2 3 2 3 का आंसर आएगा 6 से ऊपर नीचे मतलब नीचे मल्टीप्लाई कर दो डिनोमिनेटर में, मल्टीप्लाई 6 काट दो, 2 से 3 टाइम्स, 3 से 2 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स एंड 3 से 2 टाइम्स। तो कितना आ रहा है, A/9 = B/10 = C/21 = D/8। यही आंसर है, 9:10:21:8। यही है आपका आंसर, A रेशियो, B रेशियो, C रेशियो, D का। समझ में आया, कर ले जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 7। इफ़ 2/3A, देखो इसमें मिक्स है बेटा, इसमें क्या है, थोड़ा सा मिक्सचर में आया है। मिक्सचर में क्या है कि यहाँ पे सिंपल है, जैसे पिछले क्वेश्चन में था, यहाँ पे परसेंटेज आ गया, यहाँ पे डेसिमल में आ गया। तो इसको भी हम क्या करेंगे, सिंपल फॉर्म में लेके आएंगे। तो 2/3 of A, ये तो सिंपल है। देखो 75 लिखा हुआ है, 75%। परसेंट का मतलब क्या होता है, नीचे 100 होगा, यहाँ पे B आ गया, = 0.6 को ऐसे ही लिख दो। पॉइंट को हटाया, कहाँ गया, नीचे 10 आ गया, यहाँ पे C आ गया। अब जो कट रहा है काट दो, ये कितना आ गया, 3, ये आ गया 4,
ये आ गया 3, ये आ गया कितना 5। तो आप लिख दो 2a/3 = 3b/4 = 3c/5। इतना लिख लिया। अब 2 3 3 का एलसीएम बताओ, एलसीएम 6 आ गया, 6 से डिवाइड कर दो, 6 से डिवाइड कर दिया तो 2 से गए 3 टाइम्स, 3 से गए 2 टाइम्स, 3 से गए 2 टाइम्स, क्या बचा ये आया आपका A/B/C आएगा, 3 3 जा 9, ये आएगा 8, ये आएगा 10, 9 8 और 10, ये रेशियो आ गई। इस तरीके से सिंपल तरीके से हमें कर ले जाना है। परसेंट देखो अभी यहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया मैंने आपको बता दिया कि परसेंटेज के जब क्वेश्चन आएंगे, परसेंटेज और बेटा रेशियो में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। कहीं पे लिखा है 25%, ध्यान समझना। अभी जब हम परसेंटेज में मैं आपको लेके चलूँगा सीरीज़ में, तो वहाँ पे भी ऐसे करेंगे, वहाँ पे भी हम रेशियो से ही यूज़ करेंगे। बट 25% का मतलब क्या हुआ, इसे आप कन्वर्ट करोगे तो ये हो गया 25/100, काटोगे 1/4, तो मैं क्या ये कह सकता हूँ कि 25% को मैं लिख सकता हूँ 1/4। देखो ज़रा आपके सामने है। तो रेशियो का इस्तेमाल करके हम कहते हैं अपना प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, सारे टॉपिक्स हम क्लियर कर सकते हैं। पर इसे अच्छा कर लो, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है, जरा इसे ध्यान से समझना। ये इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अपना पेन भी चेंज कर लेते हैं। चलो ब्लू ले आते हैं इस बार, अलग टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है भाई a² + b² की और अपॉन में a² - b² की वैल्यू बताओ अगर a/b की वैल्यू 3/2 है। वैसे रेशियो का अनुपात भी बोलते हैं, कह रहा है कि a/b हमारा 3 इसके अनुपात में है। चलो तो हम क्या करेंगे बेटा, ए मतलब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि a की वैल्यू को 3 पुट करो और b की वैल्यू को 2 पुट करो क्वेश्चन के अंदर। तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। देखो कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस 4 आएगा अपॉन 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, 3 और माइनस 4 कितना आ गया 13/5। अब इसी टाइप से कोई भी क्वेश्चन आपका बन जाए, आप सारे क्वेश्चन कर ले जाओगे, ठीक है। चलो तो ये तो थे रेशियो का कुछ बेसिक क्वेश्चंस। अब यहाँ पे प्रोपोर्शन के क्वेश्चन भी हम लेके चलते हैं, बेसिक क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। कह रहा है फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 4 and 9, 2 नंबर का क्या निकालना है हमें प्रोपोर्शन। देखो बेटा जब भी मीन प्रोपोर्शन की बात करेगा, मीन तो इसको आप कहते हैं लिख लो आराम से कहीं पर, मीन प्रोपोर्शन जब भी पूछेगा 2 नंबर का, तो अगर ये नंबर आपका a है, या ऐसे समझो अगर मीन प्रोपोर्शन पूछ रहा है a and b का, तो वो हमेशा बराबर होता है आपके किसके, अंडर रूट के अंदर ab, अंडर रूट के अंदर कितना ab। तो मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है। मीन प्रोपोर्शन होता है आपका अंडर रूट ab। तो क्या करोगे इस क्वेश्चन के लिए, अंडर रूट के अंदर डाल दो 4 × 9, तो 4 और 9 का कितना होगा 36 आ जाएगा, और 36 क्या होता है यहाँ पे आंसर 6। तो इन दोनों का मीन प्रोपोर्शन क्या होगा हमारा 6। ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो आप कर ले जाओगे फिर। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 1/16 एंड 1/14। तो ये भी सेम है भाई, इसे a मान के चलो और इसे b मान के चलो। तो क्या करेंगे देखो ज़रा, अंडर रूट के अंदर 1/16 इंटू 1/4 कितना आ जाएगा अंडर रूट के अंदर, बताओ ज़रा। देखो अगर इतना भी पार्ट निकालो, अगर इतना पार्ट भी निकालोगे 1 कितना आ जाएगा। चलो एक काम करते हैं, इसे डायरेक्ट कर लेते हैं। अगर तुम इतना ही पार्ट निकालोगे तो ये हो जाएगा 1/4, इसका कितना आएगा अंडर रूट के अंदर, इसका आएगा 1/2, टोटल आंसर कितना हो गया 1/8। ऐसे कर लो न, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 64 आएगा, 64 का कितना होता है आंसर 1/, यहाँ आ जाएगा 8, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 18 एंड 36। इधर कैसे करेंगे भाई, अब इसमें क्वेश्चन पूछा है उन्होंने थर्ड प्रोपोर्शन का, किसका, थर्ड प्रोपोर्शन का। तो इसमें क्या करेंगे, देखो जब भी थर्ड प्रोपोर्शन पूछे ना, तो सेकंड नंबर दे रखा हो, जो सेकंड नंबर दे रखा हो, सेकंड नंबर की मल्टीप्लाई आपस में 2 बार कर दो। मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा आपका, एक मिनट, 36 × 36 अपॉन में 18। तो थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या हुआ, थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला हुआ आपका कि b² पीछे वाले नंबर का b² कर दो और अपॉन में a ले आओ। ये आपका फॉर्मूला मैंने बता दिया। यहाँ पर कहीं पे क्वेश्चन मिलेगा डायरेक्ट करके आ जाओगे, b² अपॉन a। तो 36 से हम यहाँ काटेंगे 2 आ गया, तो टोटल आंसर कितना आएगा यहाँ पर 72। इस तरीके से कर ले जाएंगे सभी, क्लियर। चलो
आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट है फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 12, 16 एंड 18। इनका बताओ। तो इसमें क्या करोगे, देखो इस तरीके से समझ जाएगा। अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे दे तो आप लास्ट के 2 नंबर की मल्टीप्लाई करा दो और डिवाइड बाय 12 करा दो। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 16 × 18 डिवाइड बाय 12, मतलब क्या फॉर्मूला बना b × c/a, ये होता है। तो अगर मैं इसे काटूँ, ये आ जाएगा आपका 6 से कटेगा 3 टाइम्स, 6 से कटेगा 2 टाइम्स, 2 से गया 8 टाइम्स। तो आंसर कितना आया इसका 24। तो फोर्थ प्रोपोर्शन की एक बात करें तो फोर्थ प्रोपोर्शन होता है आपका BC/a। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप कर ले जाएंगे। तो बेटा इस वीडियो के लिए छोटी सी वीडियो थी हमारी, इसमें बस हमने इंट्रोडक्शन के क्वेश्चन बनाए हैं। अभी वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन जो आते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो वर्ड प्रॉब्लम के मेन क्वेश्चन आते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, और अपनी टेस्ट सीरीज़ को लगाइए। ठीक है, ऑल द बेस्ट।